Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. कृष्ण सुदामा की मित्रता बहुत प्रचलित है। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे। अपने बच्चों का पेट भर सकें उतने भी सुदामा के पास पैसे नहीं थे। सुदामा की पत्नी ने कहा, हम भले ही भूखे रहें लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए ना। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, क्या कर सकते हैं, किसी के पास मांगने थोड़े ही जा सकते हैं। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार भगवान कृष्ण की चर्चा करते हैं, आपकी उनके साथ बहुत मित्रता है, ऐसा आप कहते हैं। वो तो द्वारिका के राजा हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? जाइए, वहाँ कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। सुदामा को पत्नी की बात सही लगी। सुदामा ने द्वारिका जाने का तय किया। पत्नी से कहा, ठीक है, मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, लेकिन उसके बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं? सुदामा की पत्नी पड़ोस में से पोहे लेकर आई। उसे फटे हुए कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाई। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारका जाने के लिए निकल पड़े। द्वारका देखकर सुदामा तो दंग रह गए। पूरी नगरी सोने की थी, लोग बहुत सुखी थे। सुदामा पूछते पूछते कृष्ण के महल तक पहुंचे। दरबान ने साधु जैसे लगने वाले सुदामा से पूछा, यहाँ क्या काम है? सुदामा ने जवाब दिया, मुझे कृष्ण से मिलना है, वो मेरा मित्र है। अंदर जाके कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आया है। दरबान को सुदामा के वस्त्र देखकर हंसी आई। उसने जाकर कृष्ण को बताया। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण खड़े हो गए और सुदामा से मिलने दौड़ पड़े। सभी आश्चर्य से देख रहे थे, कहाँ राजा और कहाँ ये साधु। कृष्ण सुदामा को महल के अंदर ले गए। सांदीपनि ऋषि के गुरुकुल के दिनों की यादें ताज़ा की। सुदामा कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गए। पोहे की पोटली छुपाने लगे, लेकिन कृष्ण ने खींच ली। कृष्ण ने उसमें से पोहे निकाले और खाते हुए बोले, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे आज तक किसी में नहीं मिला। बाद में दोनों खाना खाने बैठे। सोने की थाली में अच्छा खाना परोसा गया था। सुदामा का दिल भर आया। उन्हें याद आया कि घर पर बच्चों को भरपेट खाना भी नहीं मिलता है। सुदामा वहाँ 2 दिन रहे। वे कृष्ण के पास कुछ नहीं मांग सके। तीसरे दिन वापस घर जाने के लिए निकले। कृष्ण सुदामा के गले लगकर थोड़ी दूर तक उन्हें छोड़ने के लिए गए। सुदामा घर पहुंचे। वहां उन्हें अपनी झोपड़ी नजर नहीं आई। उतने में एक सुंदर से घर में से उनकी पत्नी बाहर आई। उसने सुंदर कपड़े पहने थे। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखा कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी चली गई। कृष्ण ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा को कृष्ण का प्रेम याद आया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.